हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माउस मूव एनिमेशंस कैसे होते हैं। इट मीन्स आपने देखा होगा कि अगर हम एक माउस को मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे, उसके पीछे पीछे उसको डॉट फॉलो करता है। तो उस तरह के एनिमेशंस करने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया जी सैप का होना चाहिए, जो कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, एनिमेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप बेसिक सीएसएस का यूज़ कर से भी ऐसे की फ्रेम्स का यूज़ करके आप ऐसे एनिमेशन बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा हैप्टिक रहता है, चीज़ें लेंदी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है अगर आप इनिशियल स्टेज में है डेवलपमेंट के। तो अदरवाइज़ आप जी सैप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की। आप उसको यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस अपने वेबसाइट में दे सकते हैं। इसमें वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट कॉमन वेबसाइट जो एनिमेशन होता है, जो आप लोगों ने अक्सर कहीं ना कहीं अवार्ड्स की वेबसाइट में या तो कहीं ना कहीं देखा होगा, जो बेसिकली हम ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो उसके पीछे पीछे डॉट उसको फॉलो करता है। तो हम वो कैसे बनाते हैं? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे। आप इसमें जी सैप का यूज़ आप एच टी एम एल फाइल हो जाए और रिएक्ट हो जाए, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम एच टी एम एल फाइल बना रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट देंगे, जो कि आप अगर आपको एच टी एम एल का नॉलेज होगा कैसे बनाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। और नीचे हम एक लिंक टाइप दे देंगे, जो कि हमारी स्टाइल शीट होगी सी एस एस की, और यहाँ पे हम दे देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। आप वहाँ से भी जाके फाइल्स बना सकते हो स्टाइल डॉट सी एस एस। आपको यहाँ लिंक करना पड़ेगा, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका हो जाता है, जिसके आप यहाँ पे फॉलो क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो फाइल क्रिएट कर देगा। ओके, और यहाँ पर हमको एक और फाइल बनानी है, दैट इज स्क्रिप्ट डॉट जे एस, जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। और हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही हम अपना जी सैप का एनिमेशन लिखते हैं। ओके, और याद रहे हम अपनी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो बॉडी के नीचे हिस्से में ही लगाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बेसिकली जब हमारा वेब पेज लोड होता है तो वो टॉप टू बॉटम लोड होता है, एचटीएमएल जितना भी होता है टॉप टू बॉटम लोड होता है। ओके, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल जो हमारा है वो शुरू में ही दे देंगे, लाइक यहाँ पे दे देंगे, तो वो पहले ही जावास्क्रिप्ट लोड करने लगेगा। हमारा जो पूरा स्केलेटन है वेबसाइट का वो बाद में लोड होगा। पहले जावास्क्रिप्ट के जो लॉजिक्स है वो लोड होने लगेंगे, तो इट इज़ अ तो बहुत ही लेट रिस्पॉन्स मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो वो बहुत ही बैड प्रैक्टिस होती है। आप हमेशा जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने बॉडी के एकदम लास्ट बॉटम में रखिए। ओके, तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट एस आर सी रखेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे जो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ओके, यहाँ पे चीज़ें डन हो गई है। और यहाँ पे हमको जी सैप की एनिमेशन को यूज़ करने के लिए बेसिकली हमको उसकी एच टी एम एल में सी डी एन एक फ़ाइल होती है, उसको इंस्टॉल, उसको यहाँ पे लिंक अटैच करनी पड़ती है यहाँ पे, तभी हम जी सैप के एनिमेशन यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम रिएक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको उसमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, हमको वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है हमारे उस प्रोजेक्ट में। ओके, बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप जाएंगे गूगल में, सबसे लिखेंगे जी सैप, उसकी सी डी एन, आप उसकी सी डी एन लिंक को अपने उस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, और कहाँ लगाना है ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे सीधे आइए, जावास्क्रिप्ट की फाइल जहाँ पे आपने अटैच की है जस्ट उसके ऊपर आपको जी सैप की सी डी एन फाइल लगानी है, उसके ऊपर ही लगानी है, ना कि उसके नीचे, ना कि उसके कहीं बाहर, यहीं पे लगानी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल के ऊपर। तो हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, हमारी सी डी एन फाइल लग चुकी है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली, अब यहाँ पे हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं कि हमारा मॉडल कैसे रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो हम एक पेज बनाना चाहते हैं जो कि हमारा कंटेनर होगा बेसिकली, सॉरी, कंटेनर होगा। और कंटेनर के अंदर हम एक डॉट बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा जो डॉट होगा वो मूव होना चाहिए। ओके, डॉट होगा। अब हमको करना क्या है, हम एक पहले तो इसको, अब हम इसको स्टाइल, पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं, जैसे कि आपको जब कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप स्टार्टिंग में कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी चाहिए, जैसे कि आप इस बॉडी लिख सकते हो या तो आप स्टार लिख सकते हो, जो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। तो पूरी प्रॉपर्टी पूरी ही एप्लीकेशन अप्लाई कर देता है। जैसे आपको मार्जिन ज़ीरो प्लस पैडिंग ज़ीरो करनी चाहिए, ये शॉर्टकट होता है मार्जिन ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो लिखने का। आप एम लिखो फिर ज़ीरो लिख दो, जैसे कि आप एम लिखोगे फिर ज़ीरो लिखोगे, एम ज़ीरो फिर प्लस लिखो फिर पी ज़ीरो लिख दो, ये शॉर्टकट होता है मार्जिन ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो लिखने का। ठीक है, अब इसके बाद आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर सकते हो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आपको हर एक जगह देनी चाहिए आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमें कुछ पैडिंग वो देता है, हमको हटानी रहती है ब्राउज़र से। ओके,
तो हमारा क्या है, कंटेनर क्लास है। कंटेनर को पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं। कंटेनर यहाँ पे जाएंगे। आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को CSS के बेसिक्स आते होंगे। ठीक है, तो मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ, विड्थ 100%, बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। हाइट भी 100% देना चाहता हूँ, और मैं इसका BG रेट देना चाहता हूँ। ओके, अभी बस इतना करते हैं। और जो हमारी डॉट क्लास है उसको भी मैं कुछ देना चाहता हूँ, जैसे कि लाइक मैं डॉट में मैं इसका विड्थ रखता हूँ मान लो 100 पिक्सल्स, और इसकी हाइट भी मैं रखता हूँ 100 पिक्सल्स। एंड इसका मैं BG करना चाहता हूँ ब्लैक, नहीं वाइट रखते हैं, ठीक है, वाइट। अब इसको मैं क्या करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। तो ये यहाँ पे हमारा ये रिज़ल्ट शो होता है। तो ये हमने एक्चुअली एक गलती की है। हमको यहाँ पे हाइट में परसेंटेज नहीं देना है। परसेंटेज क्या होता है, पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। जो हमारा पेरेंट है, मतलब इट मीन्स हमारी जो बॉडी है, बॉडी को पेरेंट मान रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 100% दे रहा है। तो अभी हमने, हमारा विड्थ ही इतना है, हमारी विड्थ ही इतनी है, तो वो पेरेंट जो होता है, परसेंटेज जो होता है पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है, जो कि हमारी बॉडी है। तो हमको हमारी व्यू पोर्ट हाइट में हिसाब से इसको चलना है। तो हमको यहाँ पे हाइट क्या देना है, VS, ताकि वो पूरी बॉडी में कवर हो जाए। ओके, देखेंगे ये हमारा पूरा रेड कलर का है। मैं जानता हूँ अपनी आँखें बंद कर लोगे इधर के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा आपको आँखों में। और ये हमारा छोटा सा डब्बा जो हमने डॉट नाम का बनाया है। ओके, तो इसको हम अगर हम ब्लैक दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक, या ठीक है। और उसको हमको थोड़ा छोटा पढ़ना पड़ेगा। ये हम डॉट बना रहे हैं, जो डॉट माउस के पीछे पीछे चलेगा। ओके, इसको हम थोड़ा हम वाइट रखना चाहते हैं। मैंने इसको क्यों मिटा दिया, एक्चुअली मैं इसकी साइज़ कम करना चाहता हूँ। लाइक मैं इसकी साइज़ करना चाहता हूँ 40। चेक कैसा है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, लाइक 20, या डिस्कूल ना। ओके, अब मैं इसको मैं कुछ साइज़ देना चाहता हूँ, लाइक बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ 50% की। और क्या देना चाहिए, आई थिंक बस इतना प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बस कुछ एनिमेशन दिया था। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा, मैं मुझे क्या है कि ये परफेक्शन की शायद आदत हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बेसिकली, हाँ अब ठीक लग रहा है। ओके, अब मैं ये क्या करूँगा, जब मैं जैसे जैसे हाँ माउस मूव करूँगा, वो जो पीछे डॉट है ये वाला, ये छोटू सा, ये इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये एनिमेशन हम अप्लाई करेंगे अब। तो हमारी बेसिक CSS, हमने बेसिक CSS ही लगाई अभी, ताकि हम आपको एनिमेशन समझा सकें। अब हम क्या करेंगे, एनिमेशन के लिए सबसे पहले हम अपनी जो भी एनिमेशन होती है वो हम स्क्रिप्ट डॉट JS अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन को बॉडी को सिलेक्ट करना है, कंटेनर, दैट इज़ अपर कंटेनर। ओके, तो हमको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको पता होगा कि कैसे चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। लाइक मतलब डॉम मैनिपुलेशन आपसे आना चाहिए, तभी आपसे चीज़ें हो पाएंगी। तो मैं अपनी पहले जो मेरी मेन बॉडी है, जो कंटेनर, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लेट मैं ले लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ, मैं बॉडी दे देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगाएंगे, और उसका नाम देंगे, जो कि उसका नाम था हमारा कंटेनर। ओके, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस डॉट को भी सिलेक्ट करना है। ओके, तो लेट डॉट ही नाम दे देते हैं, क्या दिक्कत है, डॉट ही नाम दे देते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसका नाम हमने दे दिया है डॉट। हमने वो डॉट भी सिलेक्ट कर लिया, और हमने वो चीज़ भी सिलेक्ट कर ली। अब हमको क्या करना है, हमको इस बॉडी में एक एनिमेशन लगाना है। सबसे पहले आप ये जानते होंगे, हमको पहले इसका बेसिक हम बैकग्राउंड समझ लें। हमारा क्या है, जो माउस है, ये जो माउस दिख रहा है आपको, जो माउस है, ये माउस किस में है, ये माउस बॉडी के ऊपर एक कंटेनर लगा हुआ उसमें घूम रहा है। समझ रहे हो ये चीज़, मतलब एक कंटेनर है, पहले एक बॉडी है, समझ लो एक बॉडी है, उसके अंदर एक कंटेनर है, और फिर उसके अंदर एक ये है। ठीक है, तो हमारा जो माउस घूम रहा है अभी, वो कंटेनर के ऊपर घूम रहा है। अब ये माउस मेरा कहाँ पे आ गया, उस डॉट के अंदर आ गया, उस डॉट के ऊपर आ गया। ठीक है, कंटेनर के ऊपर घूम रहा है। तो हमको क्या करना है, इस कंटेनर पे एक्चुअली हमको क्या लगाना है, समझ लो, हमको इस कंटेनर पे हमको इस माउस को मूव करना है, सॉरी माउस को मूव करना है। इस कंटेनर के ऊपर हम जहाँ जहाँ माउस को मूव करेंगे, वहाँ ये डॉट उसका पीछा करेगा, मतलब उसको फॉलो करेगा। ओके, मतलब हम इस
कर्सर को मूव कहाँ कर रहे हैं, कंटेनर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कंटेनर मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ ताकि आप अपने से एनिमेशन बनाना सीख जाओ, कोड कॉपी करने से कुछ नहीं होता है। ओके, तो जहाँ जहाँ मैं ये माउस मूव कर रहा हूँ, माउस कहाँ मूव हो रहा है, कंटेनर के ऊपर मूव कर रहा है, तो कंटेनर के ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे माउस मूव नाम की। एक होती है इवेंट लिसनर होता है माउस मूव नाम का, कंटेनर के ऊपर लगाएंगे, जिससे वो करने से ये इसको फॉलो करेगा। ओके, वो बाद में कैसे करेगा वो आप बताता हूँ, बट बेसिकली हमको लगाना कहाँ पे है, किस कंटेनर के ऊपर लगाना है। ओके, हमको करना क्या है, हमारा कंटेनर क्या था, बॉडी था। वो बॉडी के अंदर हमको ऐड इवेंट लिसनर करना है। पहला इवेंट हमको पास क्या करना है, हमारा है माउस मूव। माउस मूव आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, मतलब ये सब ऐड इवेंट लिसनर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो सही रहती है। मैं इसके बिना काम नहीं होगा। ओके, तो माउस मूव, अब यहाँ पे हम पहले तो हम कंसोल लॉक करना चाहते हैं कि हमारा चल भी रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूव्ड। ठीक है, मूव्ड। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल खोलता हूँ, वेयर इज़ माई कंसोल, कंसोल कंसोल। दैट्स वाई डूड, मैं पता है मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं फायरफॉक्स यूज़ करूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं फायरफॉक्स डेवलपमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो आप। मैं वो क्या नाम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो यूज़ ही नहीं करता हूँ। ये जो एज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, फायरफॉक्स, क्योंकि वो बहुत ईजी रहता है, बहुत सी चीज़ें आपको आसानी से दिख जाती है। मैं इसको फिर से करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो मैं जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ, आपको एक्चुअली में यहाँ पे इसका काउंट नज़र आ रहा हो, 202। जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ काउंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और हमारा मूव लॉग्ड हो रहा है। इट मीन्स हमारा वो इवेंट लिस्ट में आसानी से काम कर रहा है। हम जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो हमारा दिख रहा है, यहाँ पे काउंट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा वो फंक्शन बेसिकली चल रहा है अच्छे से। अब हमको करना क्या है, क्या करना है, करना क्या है, तो हमको यहाँ पे फंक्शन में ये जो हमको इवेंट लॉक्स करने हैं। बेसिकली अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं बिहाइंड द सीन, जिससे ये चीज़ें चल रही हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ इवेंट को, जो इवेंट चल रहे हैं। ओके, तो मैं जब लॉक करूँगा और मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं कंसोल पे जाऊँगा तो इतने सारे इवेंट चल रहे हैं, ये देखो। इसमें से एक इवेंट, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, एक्स में, वाई में, बहुत सारे इवेंट होते हैं। आप इसको कभी खोल के देखना अच्छे से अपने ब्राउज़र में, आपको बहुत सारे इवेंट दिखेंगे जो चीज़ें चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इवेंट डॉट एक्स की वैल्यू, एक्स की, इट मीन्स एक्स में अब मेरी जो भी प्रॉपर्टी, अब मेरी जो भी मेरी वैल्यू होगी एक्स में लॉग हो रही है, वो दिख जाएगी मुझे। ठीक है, अब देखो ये जैसे मैं करते जा रहा हूँ, पहले ऊपर जा रहा हूँ, कम वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, एक्स इधर कम वैल्यूज़ आ रही है, एक्स में ज़ीरो, देखो ज़ीरो आ गई। अब मैं जब इधर बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। आपने एक्सरसाइज में ग्राफ तो पढ़ा होगा ना, एक्स की वैल्यू इधर जाने में बढ़ती है, तो देखो इधर से बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही। ओके, एक्स की वैल्यू इधर बढ़ रही है, वाई में भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं तो समझ गया ना, तो बेसिकली यहाँ पे एक एक्स वैल्यू होती है, एक वाई वैल्यू भी होती है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली करना क्या है यहाँ पे। अब आपको इस फंक्शन के अंदर ना, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली आपको डिलीट करने में थोड़ा आसानी जाए, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और डिलीट वाली ऑप्शन, जो बैक स्पेस जो आप दबाते हो, बैक स्पेस उसको दबाते रहो, पूरा वर्ड डिलीट हो जाता है। ओके, हालांकि इससे बताने कोई मोटिव नहीं था, पर ठीक है, दिमाग में बता दिया। तो अब क्या करना है, इस फंक्शन के, देखो हमने क्या किया, हमने वो बॉडी सेलेक्ट की जिसके अंदर हमारा माउस मूव वाला एनिमेशन लगने वाला है, और उसके अंदर अपन ने माउस मूव नाम का इवेंट लिस्नर लगा दिया, ताकि मूव करेंगे उसके पीछे पीछे उसका डॉट वाला कर्सर, डॉट जो होगा उसको फॉलो करेगा। हमने फंक्शन में लगा दिया। अब हमको वहाँ पे लॉजिक लिखना है, फॉलो करेगा तो करेगा कैसे, तो यहाँ पे काम आता है जी सैप। जी सैप, ओके, जी सैप बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें एक अलग से कोर्स बना के ले आऊँ तो आप कमेंट करो, मैं अच्छी तरीके से आपको जी सैप एकदम बेसिक टू एडवांस अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, तो जी सैप लगाते हैं। एक तो वी एस कोड की ये मुझे बहुत ही वाहियात बात लगती है कि मैं अगर डॉट, देखना यहाँ पे डॉट लगाऊंगा ना, तो ये अपने आप ही कुछ फालतू का ले लेगा, मुझे नहीं पता, बहुत ही गुस्सा लगती है। इसलिए आप जी सैप करो, थोड़ा स्पेस ले लो, फिर वापस आप डॉट लगा दो, ये सही रहता है। ठीक है, वैसे वो अपने से आप ही पता नहीं कुछ ले लेता है। तो जी सैप डॉट
प्रॉपर्टी होती है, टू नाम की प्रॉपर्टी होती है, फ्रॉम नाम की प्रॉपर्टी है। आई थिंक आप थोड़ा बहुत जीसैप का बेसिक जानते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक जीसैप डॉट टू होती है, फ्रॉम होती है, और एक फ्रॉम टू भी होती है। तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप एनिमेशन लगाते हो। टू में क्या होता है, बेसिकली हम बताते हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग में क्या, क्योंकि एनिमेशन बेसिकली क्या होता है, एनिमेशन होता है स्टार्टिंग से एंड के बीच में जो भी ट्रांजिशन हो रहे होते हैं वो एनिमेशन होता है। तो हम टू लगाते हैं जब हमको स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में कोई एनिमेशन हमको परफॉर्म करना होता है। फ्रॉम लगाते हैं जब हमको फाइनल से एंड, सॉरी फाइनल टू स्टार्ट में जब कोई एनिमेशन परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब लास्ट से स्टार्ट में हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग टू लास्ट में हम टू यूज़ करेंगे। ओके, वर्ड्स को कैच करना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं टू लगाऊंगा। अब इसके बाद हम सिलेक्टर लिखते हैं। एक्चुअली हम लगा किस में रहे हैं, हम लगा किस में रहे हैं, हम तो लगा तो रहे हैं बॉडी के ऊपर, मतलब समझो बॉडी के ऊपर तो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि बॉडी के ऊपर ही मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ, पर मैं मूव किसको करना चाहता हूँ, उस डॉटी को, मतलब डॉट को, ये छोटे से डॉट है उसको मूव करना चाहता हूँ मैं। समझ रहे हो ना, समझो यार, ये जो छोटे से डॉट है इसको मूव करना चाहता हूँ मैं। और मैं मूव हो किसके रहा हूँ, किसके ऊपर हो रहा हूँ, मैं कंटेनर के ऊपर मूव हो रहा हूँ, तो मैंने वो डॉम मैनिपुलेशन सेलेक्ट कर लिया है। और जी सैप में हम ध्यान रखा, ये मेरे बात को ध्यान रखो, हम जी सैप में हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जिसको हमें मूव करना है। वंस मोर, ठीक है, जी सैप में हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं जिसको हमें मूव करना है। हमको मूव किसको करना है, डॉट को। डॉट को हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से डॉम मैनिपुलेशन से, तो हम यहाँ पे हम पास करेंगे डॉट। आप यहाँ पे कोई आईडी भी पास कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट भी ना करते, डायरेक्ट लिख देते डॉट, ये भी चीज़ें चल जाती। अब हमने सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ी सी मेहनत कर ली है, तो हमने डॉट, डायरेक्ट डॉट को लिख दिया, ठीक है। अब डॉट के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, की वैल्यू पेयर्स पास करने हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स मतलब अब वो क्या होगा, क्या परफॉर्म करेगा भैया, चलो हमने सेलेक्ट भी कर लिया, अब वो करेगा क्या सेलेक्ट करने से, मतलब कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, घूमेगा, कूदेगा, नाचेगा, गाएगा, ऐश करेगा, क्या करेगा, तो वो हमको बताना क्या करेगा वो। तो वो पहली बात तो एक्स में घूमेगा, कैसे घूमेगा, एक ही वैल्यू पे होते हैं, ठीक है, एक्स में घूमेगा, अच्छा ठीक है, घूमेगा, कहाँ घूमेगा भैया, जो हमने इवेंट पास किया था ना ऊपर, वो जो ये है, हट भाई थोड़ा, हाँ ये जो इवेंट है इसमें, अच्छा इवेंट में कहाँ पे, इवेंट में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हाँ इवेंट में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, पर इवेंट के एक्स में मूव करेगा वो, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स की डायरेक्शन बताती है, मतलब कहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलो, तो अगर एक्स की है तो वाई की भी होगी, जाहिर सी बात है, इतना तो दिमाग होगा कि अगर एक्स में चीज़ें हो रही तो वाई में भी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं, ऐसा मतभेद होगा कि एक्स में है वाई में नहीं है, तो इतना तो होना चाहिए। ओके, क्या ये काम करने लगा, चलो देखते हैं। अरे काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, इसको हमें और अच्छे से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अभी तक बहुत धीरे आ रहा है, देखो ना मैं जहाँ जहाँ ले जा रहा हूँ बहुत से काफ़ी टाइम लग रहा है भाई, हमको हमारे अंदर इतना सब्र नहीं है एक्चुअली, तुम इतना धीरे धीरे आओ, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है स्मूथ, ठीक है, पर थोड़ा और इसको अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ड्यूरेशन पास कर सकते हैं। ड्यूरेशन पास करने का कोई मतलब दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, देखते हैं ड्यूरेशन पास, क्योंकि मैं अभी बस दिमाग में आया, मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। 1 सेकेंड का ड्यूरेशन पास करते हैं, ड्यूरेशन ऐसा ही लिखा है ना। अब हो क्या रहा है ना, ड्यूरेशन 1 सेकेंड का लिख दिया, अगर मैं यहाँ देखो मैं क्या कर दूँगा, 5 सेकेंड लिख दूंगा, ये एक्चुअली यहाँ पे हम यूनिट नहीं देते हैं, ओके ध्यान रखना जी साहब में। 5 सेकेंड मतलब मैं कर्सर अपने यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, अब 5 सेकेंड बाद वो धीरे 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 वहाँ तक पहुँच जाएगा। 5 सेकेंड हो गया, पहुँच गया, तो ड्यूरेशन तो अपन को नहीं देना है, या फिर देना है तो बहुत कम देना है, लाइक 0.5 सेकेंड, अगर आपको स्मूथनेस पसंद है तो। ये देखो थोड़ा फास्ट हो गया वो एक्चुअली, है ना, पहुँच रहा है धीरे धीरे, ये है ना, पहुँच रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी पहुँच रहा है ना, तो हमने उसको ड्यूरेशन क्या कर दिया, उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट कर दी है। एक और होती है सिर्फ प्रॉपर्टी ईज नाम की, हम इसमें ईज इन पास करते हैं आई थिंक, बट ये प्रॉपर्टी लग नहीं रही है क्योंकि हमने गलत प्रॉपर्टी पास की है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप सीधे यहाँ पे आ सकते हो, आप लिख सकते हो इज जी सैप, ड्रॉप शिपिंग क्यों आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ईजिंग की, ईजिंग से आप समझ सकते हो, जैसे देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप समझना चाहते हो, मान लो
पावर आउट, ये बता देगा ऐसे है। आपको देखना है मेरी फेवरेट कहाँ गई, इलास्टिक, या ये चीज़ें चपक के चल रही बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इलास्टिसिटी। और बाउंस वाली भी प्रॉपर्टी है, वेयर इज बाउंस, बाउंस बाउंस, ये रहा बाउंस, है ना। तो ये ऐसे लगे कि ये देखो बॉल जैसे बाउंस करती है। तो मुझे इसमें से इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए जिसमें थोड़ा सा एनिमेशन स्मूथ हो जाए। मुझे आई थिंक पावर वन लगानी चाहिए, पावर टू। अभी बस अभी ट्राई कर रहा हूँ ऐसे कि फोर। या तो अगर ना भी लगाएं तो कहीं ना कहीं चल रहा है अच्छे से। इलास्टिक लगाना चाहिए, या आई थिंक इसको ट्राई करना चाहिए मुझे। इलास्टिक थोड़ा सा लग रहा है, तो इलास्टिक डॉट आउट, अगर मैं इस चीज़ को यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लूँ तो क्या कुछ गुनाह हो जाएगा? नहीं होगा। कॉपी करना तो कोडर की फितरत में होता है ना। तो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और ये जो अंतर डिजिट लिखी है अंतर मंतर, इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं कहाँ गया हमारा वो, ये रहा। तो चपा क्यों गया यार पूरा एकदम, मतलब काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो किसी किसी को ये ऐसा नहीं बोल रहा भाई, ये सबके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। आपको ये पसंद आ रहा होगा, किसी किसी को तो आ रहा होगा कि ठीक है, मैं मुझे इतने भी स्मूथ नहीं चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूँ और फिर देखूँ तो किसी किसी को स्मूथ पसंद होगा, हाँ भैया आराम से आ रहा है, अच्छा करने दो, मुझे आराम से चीज़ें पसंद है। किसी किसी को नहीं पसंद है, हम नहीं करना चाहते, हमको तेज़ी चाहिए। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। अभी आप इसके हिसाब से आप यहाँ पे ईजिंग, मतलब ईजिंग प्रॉपर्टी लगा के अपने हिसाब से आप जो इसको कर्सर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर है, पर वो चल रहा है। ठीक है, जो बेसिक लॉजिक होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि काम कैसे करता है। ठीक है, ये है इसका। मुझे हालांकि पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं, मुझे चीज़ें आराम ही पसंद आती हैं। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ें काम कर रही है। ओके, तो ये था आपका माउस मूव एनिमेशन, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो जी सैप को यूज़ करके। ठीक है, ये रहा इसका लॉजिक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आप इसको डाल के आराम से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और आप और भी इसको बेसिक, मैंने बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग रखी है। मैं इसको चाहता और भी तंत्र मंत्र कर सकता था, पर मुझे आपको सिखाना था एनिमेशन कैसे लगाना है, ना कि मैंने आपको सिखाना था सी एस एस कैसे बताना है। सी एस एस बताना है तो आप कमेंट करो, मैं अलग से आपको बताऊँगा अच्छे से। सी एस एस एकदम डीप में घुस के, सी एस एस बहुत ही बवाल चीज़ है यार। सी एस एस सीखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा सीखने में। जिससे आप भी, उससे भी बवाल चीज़ है। इस ऐप तो जैसे मैं सीखा हूँ, मुझे इससे प्यार ही हो गया है। इस टाइम पे मैं 3GS सीख रहा हूँ, 3GS भी आपको चाहिए तो उसका भी बताओ। इतनी सारी चीज़ें एक साथ मत बताना, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। पहले एक चीज़ बताना, ठीक है ना, कि आपको जी सैप चाहिए, सी एस एस चाहिए, या फिर आपको फुल प्ले लिस्ट चाहिए, क्या चाहिए आप पूरे अच्छे से बताओ। कमेंट करो, अच्छा लगा तो कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट करो कि क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट करो तो मुझे पता चलेगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। पढ़ाने की स्टाइल अगर थोड़ा मेरी डिफरेंट है, तेज़ है, स्लो है, कैसी है, आप ये भी बताओ, उसके हिसाब से मैं भी कस्टमाइज़ करूँगा। आई थिंक आपका ये एनिमेशन रेडी हो चुका है। आप इसके साथ आप खेलो, इसके साथ नाचो, जो भी करना है करो। मेरा काम हो चुका है, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना यार। ओके, टाटा।